हेलो दोस्तों, ये आपका बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकर है और ये आपका 1900 वाट में होता है और ये आपका बहुत कामयाब मॉडल होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसमें मैंने आपके सामने शुरू में 7 सेकंड की जो वीडियो डाली है उसमें आप ये देखोगे कि ये आपका किट कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर तो इंडक्शन कुकरों में इस कंडीशन में प्रीसेट ख़राब होता है। तो आपके पास अगर कोई फ़ॉल्ट आता है तो उसमें सबसे पहले आप प्रीसेट बदल के देखिए। प्रीसेट को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप उसे बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल के अपने मीटर से, डिजिटल मीटर से आप ये चेक करोगे 2 पिनों पे, या तो वो आपकी कंटिन्यूटी दिखाएगा, अगर आपका बिल्कुल ओपन होगा तो नहीं दिखाएगा। उसके बाद आपको नया प्रीसेट लेना है। जैसे आप नया प्रीसेट लोगे उसको आप जब चेक करोगे तो वो आपको वैल्यू दिखाएगा। अब मैंने आपके सामने पुराना चेक किया, उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। तो जब आप उसको चेक करोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट 501 दिखाएगा या 470 दिखाएगा। तो इससे आप अपने मदरबोर्ड में लगाइए और बर्तन नॉट वर्किंग का फ़ॉल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले बोर्ड में आपका बर्तन नॉट वर्किंग का फ़ॉल्ट, इसमें अंदर 320 ओम की रेजिस्टेंस चिप वाली ख़राब थी, उससे निकला है। वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। अब मैंने आपके सामने प्रीसेट को नए को चेक किया था। नया प्रीसेट आपका बिल्कुल ओके था और उसकी जो रीडिंग आई थी वो 501 ही आ रही थी। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 471 नंबर का भी आप इसमें प्रीसेट लगा के अपने इंडक्शन कुकर को चालू कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसको एक बार कनेक्शन करने के बाद चला के दिखाऊंगा और आपको इसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी। उसका मेन कारण यह है कि काइन मास्टर की वजह से। और मैंने अब आपके सामने एक कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करने के बाद मैं फ़ैन के, कीपैड के, सबके कनेक्शन करने के बाद इसको आपके सामने चला के दिखाऊंगा। और ये आपका 1900 वाट में होता है। अब मैंने आपके सामने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। और अब मैं आपके सामने इसको फिट कर रहा हूँ। और मैंने आपके सामने इसको बिजली में लगा दिया है और बिजली में लगाने के बाद मैंने आपके सामने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं इस पर बर्तन रख दिया है। बर्तन रखने के बाद भी इसमें अब भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो आपने शुरू के 7 सेकंड के अंदर देखी थी। अब इसको हम दोबारा खोल लेंगे और दोबारा खोलने के बाद हम आपके सामने इसको, इस फॉल्ट को आपके सामने हम निकाल के दिखाएंगे। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है कि जब भी हम आपके सामने 2 दिन में या जब भी कभी वीडियो डालते हैं, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है जब ही हम आपके सामने इसकी वीडियो बना के डालते हैं। ये वाला बोर्ड भी आपका बजाज कंपनी का 1900 वाट का बोर्ड है। और मैं अब आपके सामने इसको चेक करूँगा। मैं अगर आपके पास ये वाला मॉडल बनने के लिए आता है, उसमें अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं निकलता है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले डायोड को मैंने चेक किया। डायोड को चेक करने के बाद आपका डायोड बिल्कुल ओके है ग्राउंड पे रख के। अब मैं आपके पास जो आपका हमारा प्रीसेट लगा हुआ है उसके बिल्कुल बराबर में चिप रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी 10 वोल्ट आनी चाहिए, तो आपकी एक भी वोल्ट नहीं आ रही है। अभी मैंने आपके सामने दोबारा चेक किया तो हमारी एक भी वोल्ट नहीं आ रही थी। अब हम आपके सामने जो इसकी चिप रेजिस्टेंस है, अभी आप देखिए ये आपकी
320 ओम की चिप वाली रेजिस्टेंस है, ये आपकी बिल्कुल ओपन हुई पड़ी है। अब इसमें हम इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे और निकालने के बाद आपके सामने इसका फॉल्ट ओके करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रही है। अब मैं आपके सामने ये वाली जो आपकी चिप रेजिस्टेंस है इसको निकाल रहा हूँ मैं। और मैं आप बीच में एक बात कहने से रुक गया था, उसका कारण ये है कि जैसे आपके पास कोई ये 3616 वाला कोई मॉडल आता है बनने के लिए, और या ये वाला मॉडल आता है, तो इस वाले मॉडल में आप 3616 का मदरबोर्ड लगा के अपने इंडक्शन कुकर को बिल्कुल ओके कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसे होता है कि कई बार ये वाला मदरबोर्ड आपका रिपेयर नहीं होता है, तो इसमें आप उषा का 3616 वाला बोर्ड लगा के आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ मैं आपके सामने। फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी वीडियो में, ये 320 ओम की है, ये आपकी बिल्कुल ओपन हुई पड़ी है। इसमें हम आपके सामने रेजिस्टेंस को आपस में मिला के आपके सामने लगाएंगे। इसमें हम जो आपके सामने रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक तो 220 के की लगाएंगे और एक 100 के की लगाएंगे। टोटल मिला के इसमें 320 के की रेजिस्टेंस लगा के आपके सामने इसको हम चालू करके दिखाएंगे। आप ये देखिए, एक तो 220 के की है और एक 100 की है। आपका इस वाले मदरबोर्ड में बजाज के 1900 वाट में अगर आपका फॉल्ट ये आता है, तो पहले तो आप उसमें प्रीसेट बदल के देखिए। प्रीसेट बदलने से अगर आपका फॉल्ट निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो जो आपका प्रीसेट लगा है बिल्कुल उसके ऊपर चिप रेजिस्टेंस लगी हुई है, चिप रेजिस्टेंस को आपको उखाड़ देना है। अगर आप पे चिप रेजिस्टेंस है 320 के की तो आपको वो लगा देनी है। नहीं है आपके पास तो आप दोनों रेजिस्टेंसों को, दोनों हों या 320 के की रेजिस्टेंस, आप क्वार्टर वाट में लेनी है। आपको क्वार्टर वाट वाली आपको लगा देनी है। अब हमारे पास 320 ओम की रेजिस्टेंस तो थी नहीं, इसमें हमने दो रेजिस्टेंस आपस में मिलाई है, एक 220 के की मिलाई है, एक 100 के की मिलाई है। टोटल ऐसे ही हमारी वैल्यू जो है 320 के बन गई है। अब मैंने आपके सामने लगा दिया है और मैं आपके सामने अब इसकी वैल्यू को चेक कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए, हमारी जहाँ आपकी ओवर वोल्टेज बन रही थी, मैंने आपको पहले वहाँ बताई थी 10 वोल्ट, वो मैं आपसे गलत बोल गया था। यहाँ पे हमारी 3 वोल्ट आएंगे और आपके सामने देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर 3 वोल्ट आ गई हैं। और इसके नीचे हमने कागज़ इसलिए लगा दिया है कि किसी कारण ये आपस में टच ना हो। तो अब मैं आपके सामने इसको दोबारा फिट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। लगाने को तो वो हम चिप वाली भी लगा सकते थे, लेकिन फिर उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते, वो इतनी उस मदरबोर्ड में गंदी हुई पड़ी थी वो, इसलिए फिर हमने क्वार्टर वाली दो रेजिस्टेंसों को आपस में मिला के हमने आपके सामने लगाई है। और अब आपके सामने हम इसको चालू करेंगे और बर्तन को भी आपके सामने इसमें रख के दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये हो जाए कि भाई हमारा इंडक्शन कुकर बिल्कुल ओके हो गया है। और इस वाले इंडक्शन कुकर की फास्टिंग भी बहुत तेज़ होती है। अब मैं आपके सामने दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ, प्रीसेट और 320 के की रेजिस्टेंस लगाते ही हमारा इंडक्शन कुकर बिल्कुल ओके हो गया है। और ये आपका 1900 वाट में होता है। अब मैं आपके सामने इसको घटा के बढ़ा के सब तरीके से अब मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ। और ये आप ये बर्तन को भी देख पाओगे, बर्तन में उबाले आने भी चालू हो गए आपके सामने। और आपका ये बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकर 1900 वाट का बिल्कुल परफेक्ट ओके हो गया है।
और अब ये बर्तन को भी देखिए, उन्नीस सौ वाट का इंडक्शन कुकर आपका बिल्कुल ओके हो गया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। आपका सेट हो गया है बजाज कंपनी का ओके।